रितेश देशमुख के राजा शिवाजी का ट्रेलर रिलीज हो चुका है और सच बात बताऊं तो मेरे रिएक्शन बिल्कुल भी मिक्स नहीं है, काफी क्लियर है। हाँ, ये ट्रेलर फर्स्ट लुक से काफी बेटर है, लेकिन क्या इतना इनफ है? क्योंकि जब आप फिल्म बना रहे हो वो भी छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर, तो सिर्फ थोड़ा बेटर होना काफी नहीं होता, वहाँ एक्सेलेंस एक्सपेक्टेड होता है। हेलो गाइस, मैं हूँ अखिलेश और वेलकम टू द TFT द फाइनल टेक। आज हम बात करने वाले हैं राजा शिवाजी के ऑफिशियल ट्रेलर के बारे में। इस फिल्म का फर्स्ट लुक जब रिलीज हुआ था तो बहुत ज़्यादा डिबेट छिड़ गई थी, हर जगह इसके बारे में क्रिटिसिज्म सुनाई दे रहा था और ऑनेस्टली मैं भी उन कुछ गिने चुने लोगों में था जिन्होंने अपनी डिसअपॉइंटमेंट अच्छे से एक्सप्रेस की थी। मुझे उस टाइम काफ़ी निगेटिव कमेंट्स भी आए थे, लेकिन मैंने तब भी वही बोला था जो जेन्युइनली मुझे फील हुआ था। और आज ट्रेलर देखने के बाद सवाल सिर्फ इतना है कि मेकर्स ने अपनी गलतियों से कुछ सीखा है या नहीं। क्या यह ट्रेलर हमें कन्विंस करता है या फिर वही प्रॉब्लम्स अभी भी एग्जिस्ट करती है? सबसे पहले अगर मैं ओवरऑल इंप्रेशन की बात करूं तो हाँ, ट्रेलर में काफी कुछ इम्प्रूवमेंट्स हमें दिखाई देते हैं। कुछ डायलॉग्स को डेलिबरेटली हाईलाइट किया गया है, कुछ इमोशनल मूवमेंट्स को थोड़ा और वेट दिया है और ओवरऑल प्रेजेंटेशन टीजर के मुकाबले काफी स्ट्रक्चर्ड है। लेकिन साथ ही साथ एक चीज भी क्लियर है, जो कोर इशू टीजर में हमें दिखाई दिए थे वो वैसे के वैसे ही है और इसीलिए ट्रेलर देखते वक्त कांस्टेंट डिस्कनेक्ट हमें फील होता है। सबसे पहली पॉजिटिव चीज जो इस ट्रेलर में मुझे नोटिसेबल लगी वो है हिंदवी स्वराज्य का क्लियर मेंशन। टीजर में ये एलिमेंट मिसिंग था जो काफी लोगों के लिए एक कंसर्न बन गया था, लेकिन ट्रेलर में जब ये एस्पेक्ट आता है तो एक ऑथेंटिसिटी फील होती है और ये भी क्लियर होता है कि मेकर्स इस पॉइंट को कहीं डाइल्यूट नहीं कर रहे और ऑनेस्टली मेरे हिसाब से तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट करेक्शन था। दूसरी चीज जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी वो ये है कि मुगल एम्परर्स को स्टीरियोटिपिकल कैरिकेचर के रूप में हमें प्रेजेंट किया गया नहीं है। इवन संजय दत्त का कैरेक्टर जो टीजर में हमें काफी फ्लैट लगा था, ट्रेलर में उनके कैरेक्टर को कंपैरेटिवली अच्छी तरह से प्रेजेंट किया गया है। उनकी प्रेजेंस यहाँ पे थोड़ी कंट्रोल्ड और ग्राउंडेड लगती है और कम से कम इस ट्रेलर में वो संजय दत्त इन कॉस्ट्यूम ऐसे तो नहीं लगते। हाँ, कुछ ओवर द टॉप एलिमेंट्स अभी भी है, लेकिन ओवरऑल जो इम्प्रूवमेंट है वो विजिबल है। सपोर्टिंग कास्ट में भी कुछ स्ट्रॉन्ग मूवमेंट्स है। भाग्यश्री जी का सिर्फ एक डायलॉग ही इनफ है इंटेंसिटी एस्टेब्लिश करने के लिए। अभिषेक बच्चन को भी ट्रेलर में काफी अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया गया है और विद्या बालन, शी लुक्स एक्सट्रीमली वेल सूटेड फॉर हर रोल। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस नेचुरली इम्पैक्टफुल लगती है। अब अगर मैं प्रॉब्लम्स की बात करूं तो सबसे पहला और इमीडिएट इशू ट्रेलर के शुरू होते ही हमारे सामने आता है और वो है जेनेलिया डिसूजा एज सई बाई। उनका जो ओपनिंग डायलॉग है ना वो इतना अनक्लियर है कि आप चाहे उसे मल्टीपल टाइम रिपीट पे सुनो, वो डायलॉग आपको बिल्कुल समझ नहीं आता। और ये सिर्फ एक टेक्निकल फ्लॉ नहीं है, ये डायरेक्टली व्यूअर के इमर्जन को ब्रेक करता है। डायलॉग डिलीवरी में जो हेवीनेस और क्लैरिटी होनी चाहिए वो यहाँ पे हमें बिल्कुल दिखाई नहीं देती और ऑनेस्टली इस एक मोमेंट से ही आपको ये फील हो जाता है कि यहाँ पे कास्टिंग और बेटर हो सकती थी। अब आते हैं सबसे क्रूशियल एस्पेक्ट पर और वो है रितेश देशमुख एज छत्रपति शिवाजी महाराज। देखिए, मैं फिर वही बात रिपीट करना चाहता हूँ, जब रितेश देशमुख फुल टिपिकल ट्रेडिशनल लुक, कॉस्ट्यूम और फ्रेम में हमें दिखाई देते हैं तब वो विजुअली कन्विंसिंग लगते हैं, लेकिन जैसे ही वो परफॉर्मेंस ड्रिवन सीन में एंटर करते हैं, चाहे वो डायलॉग हेवी हो या एक्शन सीक्वेंस हो, वहाँ एक डिस्कनेक्ट क्लियरली फील होता है। उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका डायलॉग डिलीवरी पैटर्न, उनके एक्सप्रेशन, ये सब एक टिपिकल बॉलीवुड एक्शन हीरो जैसा फील हमें देते हैं। तो यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि शिवाजी महाराज सिर्फ एक सिनेमैटिक कैरेक्टर नहीं है, वो एक हिस्टोरिकल, इमोशनल और कल्चरल आइडेंटिटी है और जब पोर्ट्रेयल में वो ऑथेंटिसिटी, वो डेप्थ नहीं आती तो ऑडियंस ऑटोमेटिकली कनेक्ट नहीं कर पाती। हाँ, ट्रेलर में कुछ मोमेंट्स है जहाँ रितेश देशमुख थोड़े बेटर लगते हैं एज कम्पेयर टू टीजर। जैसे उनका एक डायलॉग है, हे हिंदवी स्वराज्य वावे ही तर श्रींची इच्छा। इस एक लाइन में थोड़ा इम्पैक्ट फील होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये एक आइसोलेटेड मोमेंट है, कन्विक्शन नहीं। अब तीसरी और इक्वली इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है VFX और CGI वर्क। ट्रेलर देखते वक्त मैंने एक चीज क्लियरली नोटिस की है, टीजर में जो लार्ज स्केल वॉर शॉट्स और हेवी VFX सीक्वेंस थे उन्हें ट्रेलर में सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर दिया है और उसकी जगह
फोकस शिफ्ट किया है डायलॉग्स और ड्रामा पे। अब ये एक स्मार्ट एडिटिंग डिसीजन है, क्योंकि इससे आप वीक एरियाज को टेम्पररी हाइड कर सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हाइड करने से इशू सॉल्व नहीं होता। जो भी VFX ग्लिम्सेस हमें ट्रेलर में दिखाई देते हैं वो अभी भी बिल्कुल भी पॉलिश नहीं लगते, बल्कि काफ़ी अमेचरिश फील देते हैं। और अगर यही क्वालिटी फाइनल फिल्म में हमें स्क्रीन पर दिखी तो बैकलैश अवॉइड करना मुश्किल होगा। अब बात करते हैं इस फिल्म के स्ट्रॉन्गेस्ट एस्पेक्ट के बारे में, और वो है अजय अतुल। उनका छत्रपति एंथम जो ट्रेलर में रिलीज हुआ है ना, वो एक्सट्रीमली आउटस्टैंडिंग है। एनर्जी, इमोशन और स्केल तीनों चीज़ें प्रॉपरली बैलेंस हो जाती है उस ट्रैक में। और मुझे पूरा यकीन है ये सिर्फ एक गाना ही नहीं, इस फिल्म की पूरी एल्बम चार्ट बस्टर होने वाली है। इनफैक्ट इस फिल्म का म्यूजिक हिस्टोरिकल फिल्म्स के लिए एक बेंचमार्क सेट करेगा। तो अगर मैं इस ट्रेलर को ओवरऑल समराइज करूं तो हाँ, ये फर्स्ट लुक से बेटर है, लेकिन स्टिल नॉट कन्विंसिंग इनफ। मेरे लिए इस फिल्म को देखने की सिर्फ 2 मेजर वजह है। एक छत्रपति शिवाजी महाराज की वीर गाथा और दूसरी अजय अतुल का म्यूजिक। और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं ना, वो अभी तक तो सिर्फ एवरेज के ऊपर फील होती है, एक्सेप्शनल बिल्कुल नहीं। मैं जेन्युइनली चाहता हूँ कि ये फिल्म मुझे गलत प्रूव करे, क्योंकि ये एक सिर्फ फिल्म नहीं है, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बॉक्स ऑफिस पे ये फिल्म अच्छा परफॉर्म करेगी और इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन क्या ये ऑडियंस के दिलो दिमाग पे एक लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट छोड़ पाएगी? ट्रेलर देखने के बाद इसका आंसर मुझे थोड़ा डाउटफुल लगता है। तो ये था रितेश देशमुख के राजा शिवाजी के ट्रेलर पे मेरा द फाइनल टेक। अगर आपने ट्रेलर देखा है तो आपको ये ट्रेलर कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और ऐसे ही ऑनेस्ट, डिटेल्ड और एनालिटिकल रिव्यू के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।